हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं के पाठ क्रमांक 1 है मातृभूमि इस कविता के सरल भावार्थ का अध्ययन करेंगे तथा कविता का सुर लय से वाचन करेंगे। कविता का नाम है मातृभूमि। कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। कवि का परिचय। जन्म 1897, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1927, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कवि का परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद और साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। प्रमुख कृतियाँ: मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भारत भूमि के प्रति, मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यह आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम मातृभूमि इस कविता के सरल भावार्थ का अध्ययन करेंगे। देखिए, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। नवाऊं मतलब झुकाऊं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी अपना देश प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति की भेंट आपको अर्पण करना चाहता हूँ। मातृभूमि के शरण में जाने की कवि की तीव्र इच्छा है। आगे देखिए। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही गीत गाऊं। कवि के मस्तक पर मातृभूमि चंदन के समान और छाती पर माला के समान शोभित है। उनकी जीवा पर मातृभूमि के गाने सदैव रहते हैं। आगे देखिए। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। कवि कहते हैं कि हे भारत माता, आप पवित्र और महान हैं। इसका कारण यह है कि इस भूमि पर श्री राम, श्री कृष्ण जैसे सुपुत्रों ने जन्म लिया है और उनके महान कार्यों से ये धरती पावन बनी है। इस धूल को मैं अपने सिर पर लगाना चाहता हूँ। कवि का कहना है, जो भारत माता की जमीन की जो धूल है, इस धूल को अपने सिर पर मैं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि यह बहुत धरती पवित्र और महान है। आगे देखिए। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पर पद का अर्थ है पैर, रज का अर्थ है धूल। कवि कहते हैं, जिसके चरण को छूकर सागर प्रणाम करता है, उन चरणों को दबाकर कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। हमारे भारत देश के दक्षिण में हिंद महासागर है। जैसे कि सागर भारत माता के पैर छूकर प्रणाम करता है, ऐसा
प्रतीत होता है। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। कवि राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी कहते हैं, भेदभाव सारे मिटाकर मातृभूमि की सेवा वे करना चाहते हैं। कवि की जिह्वा पर मातृभूमि का पवित्र नाम रहे और कानों में सदा मातृभूमि का नाम ही सुनाई दे, ऐसा कवि का कहना है, ऐसा कवि चाहते हैं। आगे देखिए, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। कवि मातृभूमि से कहते हैं, कवि का जीवन मातृभूमि के काम आए, उनका तन मन मातृभूमि पर न्यौछावर हो। अगर मातृभूमि के सामने कोई संकट आए तो वह अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देंगे। इस प्रकार से कविता का सरल भावार्थ है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम हे मातृभूमि इस कविता का सुर लय से वाचन करेंगे। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धुल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मित्रों, हे मातृभूमि इस कविता के माध्यम से कवि राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी हमें यह सीख देना चाहते हैं कि मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को कवि व्यक्त करते हैं। अगर हमारे देश के सामने कोई चुनौती आए या संकट आए तो उन चुनौतियों का हमें डटकर सामना करना चाहिए। हमें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और देश हित के लिए अपने आप को भी निछावर कर देना चाहिए। यह संदेश कवि राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने हमें हे मातृभूमि इस कविता में दिया है। हेलो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता का स्वाध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे और चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।